नमस्कार मित्रों। आज शाम 5 बजे 5 मिनट वाली क्लास में हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट की। जी हाँ, बढ़ते तकनीक ने जितने एक्सपोजर दिए हैं, जितनी संभावनाएं दिए हैं लाभ के, उससे ज़्यादा जटिलताएं दिए हैं नुकसान के। तो आजकल ठगी का एक नया तरीका चल रहा है। जानेंगे क्या है डिजिटल अरेस्ट और इसमें किस प्रकार से लोगों को एक निशाना बनाया जाता है, टारगेट बनाया जाता है और लोग जानकारी के अभाव में फंसते चले जाते हैं और उनसे ठगी की जाती है। तो यह सचेत रहने की भावना है। आपको अपने अधिकार, अपने अवेयरनेस को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि आप इस प्रकार के ठगी से बचे रह सकें। तो आइए देखते हैं क्या है डिजिटल ठगी, क्या इसके लिए प्रोविजन होने चाहिए, आप किस प्रकार से सचेत होकर इससे बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बात करें अगर तो आधुनिक समय में जब इंटरनेट हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, वहीं साइबर अपराधों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। हाल ही में आगरा की एक स्कूल टीचर को एक व्हाट्सएप कॉल आई जिसमें उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी एक सेक्स रैकेट में फंसी हुई है। अपराधी ने धमकी दी कि अगर ये तुरंत उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनकी बेटी की तस्वीरें और वीडियो वायरल कर दी जाएंगी। यह सुनकर टीचर की तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही समय बाद उनका हार्ट अटैक से मौत हो गया। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि यह एक प्रकार का डिजिटल अरेस्ट था। अब क्या है डिजिटल अरेस्ट, हम इसके आगे देखेंगे। वर्तमान में साइबर अपराधों के मामलों ने इस विषय पर चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि हम डिजिटल गिरफ्तारी से कैसे बच सकते हैं और साइबर अपराध के शिकार होने से कैसे रोक सकते हैं। पिछले कुछ समय से साइबर क्राइम ने एक नई दिशा ली है, जहां ठग कॉल के जरिए लोगों से पैसे मांगते हैं। ये अपराधी झूठे तरीके से व्यक्ति को ब्लैकमेल करते हैं। इस प्रक्रिया को आजकल डिजिटल अरेस्ट के रूप में जाना जाता है। तो एक कॉल आती है आपके पास फर्जी ठगी के रूप में और आपको हतोत्साहित किया जाता है, आपको डराया जाता है और उस डर के एवज में आपसे पैसे मांगे जाते हैं। जैसे कि आपसे कहा जाएगा कि आपके परिवार के किसी मेंबर इस तरह के रैकेट में फंसे हुए हैं, उन्होंने अलग तरीके से क्राइम किया हुआ है, ड्रग्स लेकर गिरफ्तार हुए हैं। ये सारी चीजें आपको डराने के लिए की जाती हैं और आपका डर आपकी कमजोरी बनता है और आप उनकी गिरफ्त में आकर उनको पैसे दे देते हैं और वह आपको तब तक ये करना जारी रखते हैं जब तक उन्हें पैसे नहीं मिल जाते। तो एक प्रकार से कॉल के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से आपको ठगी की जाती है। ये लोग खुद को पुलिस या प्रशासन के उच्च पदों पर बताकर सामने आते हैं। उनकी प्रोफाइल फोटो में अक्सर वे पुलिस या सेना के अधिकारी की वर्दी में नजर आते हैं, जिसका उद्देश्य सामने वाले में भय उत्पन्न करना है। झूठे आरोपों से कैसे करते हैं ब्लैकमेल, तो साइबर अपराधियों द्वारा अक्सर अज्ञात नंबरों से वीडियो कॉल की जाती है जिसमें कहा जाता है कि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य सेक्स रैकेट, मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स के मामले में शामिल है। इसके बाद वे बड़ी रकम मांग करते हैं और लगातार कॉल करके आपको परेशान करते हैं। जब तक उन्हें रकम नहीं मिलती तब तक आप उनके अरेस्ट में रहते हैं। कई बार वीडियो कॉल के दौरान एक नग्न लड़की अचानक दिखाई देती है और वह उस स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल आपको ब्लैकमेल करने के लिए करती है। सरल शब्दों में बताएं तो यदि आप उन्हें पैसे देंगे तो वे आपको जमानत देंगे, जिससे आप उनके डिजिटल अरेस्ट से बाहर निकल सकेंगे। इस दौरान लोग कानून की कमी का लाभ उठाकर घबरा जाते हैं, क्योंकि इस तरह की डिजिटल अरेस्ट का हमारे कानून में कोई उल्लेख नहीं है। यह एक गंभीर अपराध है जिसमें निर्दोष व्यक्ति फंस भी सकता है और आर्थिक नुकसान भी उठाता है। अभी तक जो एक डाटा आ रहा है सामने भारत में, तो 177 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अनुसार साल 2023-24 में डिजिटल ठगी से करीब 177 करोड़ रुपए की ठगी की गई। ये अपराध मुख्यतः डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ साथ बैंकिंग लेन देन के जरिए अंजाम दिए गए। इस तरह से ऑनलाइन अपराध तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कई लोग इसके शिकार बन रहे हैं। साइबर अपराध से बचने के उपाय, तो अगर हम बात करें साइबर अपराध से बचने के लिए कैसे आप इससे सुरक्षित रह सकते हैं, बच सकते हैं, तो अगर आपके पास या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले भारत सरकार द्वारा जारी किए गए पोर्टल cybercrime.gov.in cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। इस तरह की घटना के तुरंत बाद अपने बैंक को सूचित करें। किसी भी अनजान कॉल का उत्तर न दें। इन मामलों की देखरेख करने वाले पुलिस अधिकारी कहते हैं कि इस स्थिति में व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको सबसे पहले जो पोर्टल है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस पर जाकर अपना कंप्लेन दर्ज करना है, सचेत रहना है और पुलिस की सहायता लेने से भी झिझकना नहीं है। साइबर अपराध से बचने के उपाय की अगर हम बात करें तो अपने मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। एक मजबूत पासवर्ड बनाएं और उसे नियमित रूप से बदलना बहुत जरूरी है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अधिकांश ऑनलाइन सेवाएं अब 2 चरणीय प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करती हैं।
अनजान लिंक से बचें, कभी भी अनजान ईमेल या संदेश में दिए गए लिंक पर क्लिक ना करें, ये लिंक अक्सर फिशिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें, अपने डिवाइस पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित करें और उसे नियमित रूप से अपडेट रखें, यह आपके सिस्टम को वायरस और अन्य मालवेयर से बचाता है। और व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें, बहुत लोग की आदत होती है सोशल मीडिया पे अपने सब कुछ चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप अपडेट करते रहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे फ़ोन नंबर, पते साझा करने से बचें। सजग रहने की जरूरत है, डिजिटल गिरफ्तारी और साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूकता और सतर्कता की आवश्यकता है। सरकार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को कभी भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। नागरिकों को अपने डिजिटल दुनिया के प्रति सजग रहना चाहिए ताकि वे साइबर अपराध के शिकार न बने। सही जानकारी और सावधानी बरतने से हम सभी एक सुरक्षित डिजिटल दुनिया की तरफ कदम रख सकते हैं। तो जिस तरह से संभावनाएं विकास की बढ़ी हैं और तकनीक ने आसान किया है, जटिलताएं भी उसी रूप में सामने आ रही हैं। नए नए तरीके के फ्रॉड साइबर के माध्यम से हो रहे हैं, क्राइम किए जा रहे हैं, तो आप भी इससे सचेत रहिए। क्या आपके साथ भी ऐसी घटना हुई है? बताइए कमेंट में, आपने क्या उपाय अपनाए उसको भी कमेंट बताइए, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।